जोहार। लाइव होने का विशेष कारण आप सब जान गए होंगे। वर्तमान में जो लोग देख रहे हैं लाइव वीडियो को, फेसबुक लाइव को, वो कृपया करके मेरा निवेदन है कि अपने 3 डॉट्स पे जाकर अपनी टाइम लाइन पे इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिकतम लोगों तक अपनी आवाज़ जा सके और इस गूंगी बहरी सरकार तक हमारी आवाज़ है जो जा सके। घटना झालावाड़ जिले की है और ये घटना सुबह मॉर्निंग में घट चुकी थी, लेकिन ये वीडियो और सूचना बहुत धीरे पहुंची लोगों के पास में, और जिसमें उस घटना के अंदर स्कूल बिल्कुल जर्जर अवस्था होगी और अचानक कंकड़ गिर रहे, बच्चे कह रहे हैं, उनके वीडियो भी हम लोग सुन रहे हैं। जर्जर अवस्था होने के कारण वहाँ बच्चे बिठाने नहीं चाहिए थे। तो सबसे पहले तो वहाँ के कर्मचारियों की थोड़ी गलती है और उसके बाद में सबसे बड़ी गलती सरकार की है। और जिस प्रकार से भवन को सुरक्षित है कि नहीं है ये प्रमाण पत्र स्कूल को देना चाहिए था, उसके बाद में उसमें बच्चे बिठाते तो ठीक रहता। लेकिन जिस प्रकार से ये घटना घटी, उस घटना को देखते हुए हमारा दिल नहीं कह रहा लाइव आने का, लेकिन हमारे मित्र हैं, उन्होंने सजेस्ट किया नहीं आपको लाइव आना चाहिए। डॉक्टर जितेंद्र मीणा दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा नहीं आपको लाइव आना चाहिए। और मैं अपने मन को, अपने दिल को संभाल कर लाइव आ रहा हूं और ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जन क्रांति यात्रा नरेश मीणा निकाल रहे थे, उस यात्रा को बीच रास्ते में छोड़कर आए और वहां अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचने के बाद में जिस प्रकार से पुलिस ने लाठीचार्ज किया और बहुत सारे लोगों को भगाया, मारा पीटा, ये जो सरकार का तानाशाही और तुगलकी फरमान दिखता है, वहाँ ये होना चाहिए था कि जिसके परिजन और जो न्याय मांग रहे थे उनसे सकुशल शांति तरीके से वार्ता करनी चाहिए थी। हम पूरा लाइव देख रहे हैं, नरेश मीणा व्यवस्थित तरीके से बता रहे हैं कि भाई ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, और अचानक से हो हुल्लड़ होने की वजह से किसने करवाया, शायद पुलिस वाले ने ही कुछ ने करवाया कि शासन प्रशासन की मंशा रही होगी कि एक तो नरेश मीणा की रैली को फेल किया जाए, दूसरा इस इलाके में जो आदिवासी भील समाज के बच्चे हैं वो पढ़ाई नहीं करे, ऐसा भी दिमाग में हो उनका। इसलिए जिस प्रकार से नरेश मीणा जो धरने पे बैठे थे और अचानक से लाठीचार्ज हुआ, उस लाठीचार्ज की हम घोर निंदा करते। दूसरा एक मुख्य बिंदु मैं बताना चाहता हूं, मेरे जितने भी भाई देख रहे हैं इस वीडियो को, और हो सकता है ये वीडियो यहाँ से डाउनलोड करके अपने अपने टाइमलाइन पे, अपना यूट्यूब पे डालेंगे। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जो अपने सोशल मीडिया, जो आपका व्हाट्सएप है, वहाँ पे भी डालूंगा। वो शायद अच्छी क्वालिटी का है तो उसको आप लोग चढ़ाइए, लेकिन उससे पहले ये भी चढ़ा सकते हैं। खास मसला है, खास मुद्दा है इस चीज का। झालावाड़ के अंदर जो कॉलेज स्कूल है पिपलोदा, वहां पर जो दुर्घटना घटी है, उस दुर्घटना में जो आधिकारिक जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में आप देखिए मरने वालों की संख्या में 5 भील समुदाय से है, 5 भील लोग हैं, 5 बच्चे हैं और 2 अन्य समाज के हैं, 2-3 अन्य समाज के जितने भी हैं, आधिकारिक जो घोषणा आई है। और घायल होने वालों में लगभग आप उसका आंकड़ा देखेंगे 20 का आंकड़ा दिया है, लेकिन उस 20 आंकड़े में से 17 लोग अनुसूचित जनजाति यानी भील समाज के ही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार भील समाज के बच्चों का भविष्य सुधरे नहीं, उसके लिए कोई आंदोलन करे नहीं, और भील समाज के लोग हैं जो गरीब हैं, अनपढ़ हैं, हम उसको दबा देंगे और उनकी आवाज आगे नहीं जाने देंगे, ऐसा करके इस आंदोलन को पीटा जा रहा है, लाठीचार्ज किया, ऐसा मुझे आभास होता है।
मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं, पूरे भील समाज से, भील समुदाय से, चाहे वो रेगिस्तान का भील समुदाय हो, चाहे वो दक्षिण राजस्थान का भील समुदाय हो, चाहे वो अन्य इलाके का भील समुदाय हो, चाहे वो पास में आपका झालावाड़ के पास में आपका मध्य प्रदेश का भील समुदाय हो, इन सभी से मैं आह्वान करता हूं कि हमें झालावाड़ की ओर कूच करना चाहिए और वहां पर सत्यता की लड़ाई लड़ रहे लोगों का साथ देकर और पीड़ित परिवारों की हालचाल जानना चाहिए। मुझे आधिकारिक आंकड़ा ये लगता है कि सरकार ने जिस प्रकार का आंकड़ा तय किया है वो आंकड़ा सही नहीं हो सकता है। हो सकता है कि मरने वालों की संख्या अधिकतम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो आपका 7-8 से बढ़कर ज़्यादा भी हो सकती है। और घायल में भी संख्या कुछ ज़्यादा है, जिसको छोटी मोटी खरोंच आई होगी वो तो उन्होंने फटाफट निकाल दिए होंगे, लेकिन कुछ लड़के ज़्यादा हो सकते हैं घायल और मरने वालों की संख्या में। तो हम लोग चाहते हैं कि इस घायल अवस्था में जो लोग हैं उनके लिए भील समुदाय के साथ साथ में अन्य समुदाय भी साथ आगे आवे। और मेरा मानना ये है कि मैं सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि जिस प्रकार से झालावाड़ में जो बच्चों के साथ में दुर्घटना घटी, सरकार ने अपनी कन्नी काट ली। सरकार को ये चाहिए था कि प्रत्येक परिवार को 1 करोड़ रुपया और उनके बच्चे के माता पिता को सरकारी नौकरी देनी चाहिए थी। यही मांग नरेश मीणा कर रहे थे और यही मांग पूरे राजस्थान से उठ रही है। और आज ये पहली बार मैं भील प्रदेश की धरती से और भील समुदाय का होने के नाते मैं ये मांग उठा रहा हूं कि प्रत्येक परिवार को, चाहे वो भील मरा हो चाहे अन्य जाति का मरा हो, प्रत्येक परिवार को 1 करोड़ रुपया और उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी सुनिश्चित करे सरकार। और मैं साथ साथ कहना चाहता हूं कि अन्य जो हमारे समाज के लोग हैं, राजस्थान में हो चाहे अन्य राज्य में हो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग झालावाड़ की ओर कूच करिए। मैं भी शायद मॉर्निंग में कूच करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे पास सुविधा नहीं है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा है। हो सकता है कि हम लोग सुबह एक प्लान बनाकर डूंगरपुर से अच्छी खासी संख्या में लोग हम लोग झालावाड़ की ओर प्रस्थान करें। हो सकता है रास्ते में उदयपुर से रास्ते निकले, हम चित्तौड़ रास्ते निकले, किसी भी रास्ते से निकल सकते हैं। और रास्ते में पड़ने वाले मैं तमाम आपके मानवतावादी लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग निकलते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ से हम लोग आपको एक संदेश देंगे। और संदेश यात्रा में आप लोग जुड़ जाइए और एक नारा दीजिए कि पढ़ने वाले बच्चों के साथ में जो शोषण अत्याचार अन्याय हुआ है, जिनकी मौतें हुई है, उसका सरकार मुआवजा, भारी मुआवजा देवे। और मैं साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि जो भी कर्मचारी पूरे राजस्थान में, पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारत देश में, लेकिन हमारा मामला राजस्थान में जमा, इसलिए मैं राजस्थान का ही बात करूंगा। मैं राजस्थान के तमाम सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों को कहना चाहता हूं, अगर आपका भवन जर्जर हो चुका है तो आप उस पीडब्ल्यूडी को बुलाकर उसमें बैठने लायक है कि नहीं है, सुरक्षा प्रमाण पत्र ले लीजिए। और सुरक्षा प्रमाण पत्र नहीं के बराबर आता है, उसमें कुछ कमी आती है, तो सुरक्षा प्रमाण पत्र के आधार पे आप कलेक्टर को, डीओ को भेज दीजिए और स्कूल तत्काल प्रभाव से बंद कीजिए और आप लोग बाहर बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को जब अक्ल आएगी कि जब सरकार की जब पोल खुलेगी तो अक्ल आएगी, तो सरकार निश्चित रूप से बजट देगी। और मैं कहना चाहता हूं कि आपके समसा हो चाहे रामसा हो, उसमें भवन बनाने का पैसा बजट होता है, पैसा होता है, वो पैसा कहाँ जा रहा है। और जो आपके उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय हैं, वहां पर ये जो प्राथमिक विद्यालय पिपलोद में हुआ, वहां पर गांव वालों ने पहले ही ऑलरेडी स्कूल की मरम्मत कर चुके थे, यानी ये भवन बिल्कुल खराब हो चुका था। तो मैं चाहता हूं कि उसकी जांच पूरी तरह से होनी चाहिए। इसमें सरकार का कोई भी सरकारी अधिकारी लगे, आपके बच्चे को ध्यान में रखकर कीजिए। अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तो आपके बच्चे का बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है उसका चेहरा ध्यान में रखकर सत्य रिपोर्ट लिखे, और रिपोर्ट लिखने के बाद में बता दें कि नकारा भवन था, टूटने के लायक था, कभी भी टूट सकता था। और जो बच्चे हमारे मरे हैं उन बच्चों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा की लोग आप बात करें, हम तो करेंगे ही करेंगे। और मैं निश्चित रूप से आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि सवेरे हम लोग आपको जल्द ही न्यूज देंगे कि हम लोग डूंगरपुर से निकलेंगे या चित्तौड़ वाले इलाके से निकलेंगे या उदयपुर वाले इलाके से निकलेंगे और कितने बजे निकलेंगे। अगर हम निकलते हैं तो आप हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। और मैं कहना चाहता हूं पूरे राजस्थान के जो भी भाई हैं, आपके झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा और आपका जो इलाका पड़ता है सवाई माधोपुर, जो भी भाई हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप लोग इस
लड़ाई में साथ दीजिए। और मैं धन्यवाद देता हूं नरेश मीणा को, जो एक अभी हाल ही जेल में छूटे हैं और जेल में छूटने के बाद में वापस उसी आंदोलन में कूद पड़े और आम जनता के लिए, आम जो जिनके साथ में एक्सीडेंट हुआ उनके लिए आप लोग ने आंदोलन किया और आपको सरकार ने तत्काल जेल में डाल दिया। हम उस सरकार की निंदा करते हैं और आने वाले समय में आप और हम मिलकर लड़ेंगे। निश्चित रूप से हमारी राजनीतिक पार्टी अलग हो सकती है, हमारी सोच अलग हो सकती है पॉलिटिकल हिसाब से, लेकिन मानवतावादी के हिसाब से हम लोग एक साथ में, एक विचार के साथ में हम लोग मिलकर लड़ेंगे। इसलिए नरेश मीणा के लिए हम भी कंधे से कंधा मिलाकर तैयार है और यहाँ के जो साथी तैयार होना चाहते हैं कब सवेरे मुझे इन्फॉर्म करें, कॉल करें और अपना कपड़े लत्थे जो भी साथ में लेना ले लें और मुझे कॉल करें कब कब निकलना है। तो हम लोग प्लान बनाकर निश्चित रूप से हम झालावाड़ की ओर कूच करेंगे। मेरे वीडियो को सुना, मेरी बात को सुना, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इस वीडियो को अधिकतम फैलाइए और जो बच्चे हमारे बीच में नहीं रहे उनके लिए मैं गहरी संवेदना प्रकट करते हुए मैं अपने दिल से, गहराई से मैं उन बच्चों को अंतिम जोहार कहता हूं और उनके परिवार पे जो दुख की आग गड़ी पड़ी है उसको कुदरत प्रकृति सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और मैं भिल समाज से मैं निवेदन करना चाहता हूं और जो अन्य समाज के 2 बच्चे 3 मरे हैं उनके निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग जो हो सके छोटा मोटा चंदा देने का प्रयास करें और जैसे हमारा चंदा उनके पास पहुंचेगा तो उनको संबल मिलेगा। सरकार गूंगी बेरी सरकार न जाने कब क्या देगी, कोई अता पता नहीं है। और इससे पहले हम लोग जितना भी हेल्प हो सके एक व्यवस्थित तरीके से अपने अपने जिले में एक आदमी को जिम्मेदारी देवें और जिम्मेदारी के साथ में जैसे ही फंड इकट्ठा होता है तो वो फंड वहाँ बच्चों तक पहुँचाने का प्रयास करें और इस फंड को कोई आदमी दुरुपयोग नहीं करे, ऐसा मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और अंत में मैं उस परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए जो लोग घायल हैं उन घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और मैं उन माता पिताओं को मैं अपने दिल से कहना चाहता हूं कि अपने बच्चे आपके बीच में नहीं रहे हैं, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। निश्चित रूप से समाज साथ में है और सरकार आपके सामने नहीं आती है तो हम सब राजस्थान के लोग हैं जो सरकार को झुकाना जानते हैं, चाहे विपक्ष हो, चाहे अन्य निर्दलीय लोग हो, चाहे कुछ भी लोग हों, वो सारे मिलकर हम सरकार को झुकाएंगे और आपके बच्चों को निश्चित रूप से हम आपका जो भी मुआवजा दिलाएंगे और उचित न्याय दिलाने का पूरा हम लोग प्रयास करेंगे। और नरेश मीणा के जितने भी चाहने वाले लोग हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अकेले नहीं हो, हम आपके साथ में हैं, कंधे से कंधा मिलाकर लड़िए। उस इलाके में हम पहुंचने में बहुत देर हो सकती है क्योंकि हमारा 500-600 किलोमीटर हो जाता है। यहाँ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ आप लोग लड़ाई लड़ रहे हो। अगर निश्चित रूप से हमारी जरूरत पड़े कभी भी तो निश्चित रूप से हमें याद कीजिएगा, नहीं आपकी जरूरत पड़ रही है, निश्चित रूप से हम लोग आपके बीच में कंधे से कंधा मिलाकर साथ में तैयार रहेंगे। लेकिन इस मामले के लिए मैं कहना चाहता हूँ जो भाई जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, वो तत्काल सुबह कॉल करें, या तो हम लोग डूंगरपुर बस स्टैंड से या कलेक्टर इकट्ठा होकर हम रवाना होने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। हम कैसे जाएं कैसे नहीं जाएं वो बात हम सब मिल के तय करेंगे। और सरकार से मेरी दरख्वास्त है, सरकार से मेरी चेतावनी है, मैं कहना चाहता हूं सरकार को कि जिस प्रकार से आप लोग शायद वीडियो मेरा उल्टा हो गया था, जिस प्रकार से आप लोगों ने नरेश मीणा को गिरफ्तार करके रखा है उसे तत्काल प्रभाव से छोड़ दिया जाए, अन्यथा आने वाले समय में पूरे राजस्थान में एक युवा को आंदोलन होगा, एक मानवतावादी आंदोलन होगा। उधर से मीणा भाइयों से कहना चाहता हूं आप कंधे से कंधा मिलाकर उधर नरेश मीणा के साथ में लड़िए, हमारी जरूरत पड़े तो हम भिल समाज के लोग आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर बिल्कुल निश्चित से तैयार हैं। और नरेश भाई को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के जो गरीब, शोषित, वंचित, दलित, पीड़ित, ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी समाज के लोग जो आपसे न्याय की आशा रखते हैं तो आप निश्चित रूप से आप उनके बीच में जाइए। और आने वाले समय में जिस प्रकार से सरकार आपको दबा रही है, आपको परेशान कर रही है, हताश कर रही है, उन सरकार को हम 2028 में उनका आईना दिखा देंगे कि आपकी पोजीशन कहाँ है, आपको कहाँ बैठना चाहिए था। इसलिए मैं
तमाम राजस्थान के लोगों को कहना चाहता हूं कि अभी से कमर कस लीजिए, पंचायती राज चुनाव में सरकार को उनका आईना दिखा दीजिए और जो लोग लड़ना चाहते हैं वो लोग निश्चित रूप से स्वतंत्र लड़िए और जो राजनीतिक पार्टी आपको उचित लगे वहां लड़िए। लेकिन वर्तमान सरकार जो काम कर रही है वो राजस्थान के विरोध में है, आम युवाओं के विरोध में है, आम जनता के विरोध में है। आजकल देख लीजिए, आपने आज देख ही लिया, आज आम विद्यार्थियों के विरोध में साबित हो गया। इसलिए मैं जो भी इन बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहा है उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर तैयार हूं। निश्चित रूप से आप लोग तैयारी कीजिए, हम लोग भी आ रहे हैं। कोटा, बूंदी और झालावाड़ के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग आते हैं उधर, तो आप लोग एक हुजूम सा बढ़कर हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाइए। निश्चित रूप से हम आपके साथ में इस लड़ाई को लड़ेंगे। धन्यवाद। जोहार। जय आदिवासी। भील प्रदेश से रोहत कांति भाई आदिवासी, मैं भील समुदाय से हूँ। धन्यवाद।